नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से शेयर बाबू यूट्यूब चैनल में स्वागत। इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो किस तरह पढ़ाई जाएगी। यह वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे आपको इस मार्केट से जुड़ी जानकारी के बारे में भी पता चलेगा और आप घर बैठे किस तरह पढ़ सकते हैं, जिससे आपको सब कुछ सही सही समझ में आ जाएगा। और कुछ लोग सोच रहे होंगे मेरे पास डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो मैं कैसे सीख सकता हूँ। तो ऐसी बात नहीं है। आपको बताया गया कि एक वेबसाइट है जहाँ जाकर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में वह भी बताया गया है कि आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, पहले आप सीखिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, तब आप इस मार्केट में एंट्री कर पैसे बना सकते हैं। आप यह जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अब किस तरह पढ़ाया जाएगा, क्या क्या प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाएगा, तो उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि आप अपने स्कूल कॉलेज में देखे होंगे, टीचर ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते थे। यहाँ भी सेम है, वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं। तो वाइट बोर्ड के थ्रू भी पढ़ाया जाएगा। लैपटॉप या लाइव कुछ भी चल रहा हो, गूगल या डीमैट अकाउंट के द्वारा भी आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप में, प्रैक्टिकल के रूप में बताया जाएगा। तो ब्लैक बोर्ड पे कैसे पढ़ाया जाएगा ये देखते हैं। जैसे कुछ लोगों को शेयर मार्केट के बारे में जानकारी होगी, कुछ लोगों को नहीं जानकारी होगी। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो गांव से जुड़े लोग हैं, छोटे शहरों से जुड़े लोग हैं, या जिनको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, मैं उन लोगों को थोड़ी थोड़ी जानकारी देते रहूं, जिससे आपको भी विश्वास बढ़े। थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके आप भी पैसे कमा सकते हैं। इसीलिए मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि यह एजुकेशन पर्पस से और प्रैक्टिकल के साथ, एनालिसिस के साथ ही समझाया जाएगा, बताया जाएगा। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट में 3 फेज होता है, यानी शेयर मार्केट 3 तरह से काम करता है। पहला अप ट्रेंड, नहीं, दूसरा डाउन ट्रेंड, और तीसरा साइडवेज। आप ट्रेंड को आप बुलिश भी बोल सकते हो, डाउन ट्रेंड को आप बियरिश, और साइडवेज को आप रेंज बाउंड, जो भी हो, रेंज या रेंज बाउंड। तो हिंदी में क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड को तेजी, मार्केट में तेजी आ गया यार, ऊपर उठ रहा है। डाउन ट्रेंड को बियरिश, यार मार्केट में मंदी आ गया, यानी गिरने लगा। और रेंज बाउंड यानी यार मार्केट अब फंस गया, कब अब बाहर निकलेगा, कब तेजी मंदी आएगा पता नहीं। तो ये 3 तरह से काम करता है। तो आगे हम इन तीनों के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कि पहला हम देखेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड होता है। मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में, ये अप ट्रेंड हो गया है कि नहीं। मार्केट कभी भी सीधे, मतलब डायरेक्ट इस तरह नहीं जाती है। मार्केट हमेशा पहले थोड़ा ऊपर उठेगी, फिर नीचे गिरेगी, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इसी तरह फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह जाता है। तो मार्केट हमेशा इस तरह अप ट्रेंड होता है। मान लीजिए किसी ने यहाँ पर एंट्री लिया, यानी कि यहाँ पर किसी स्टॉक का रेट 400 रुपया है। तो किसी ने यहाँ पर 400 रुपये में बाई किया, उनको लगा कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम यहाँ एंट्री ले लेते हैं। तो उन्होंने एंट्री लिया इन्वेस्टमेंट पर्पस से, जिसको हम स्विंग या डिलीवरी में लेते हैं। स्विंग या डिलीवरी में लेते हैं।
तो रखा रहा 1 महीना 2 महीने जितने के लिए भी, और यह ऊपर आया। यहाँ पर मान लीजिए 700 रुपये पहुँच गया, मान लीजिए 700 पहुँचा। अब उनको लगा कि नहीं, मैं यहाँ से एग्जिट कर लेता हूँ, तो उन्होंने यहाँ पर बाय किया था, यहाँ पर सेल करके निकल गया। तो उनको कितने का प्रॉफिट हुआ? 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 300 रुपये प्रॉफिट लेकर के वो एग्जिट कर गए। देखिए, अब मान लीजिए किसी ने एक शेयर लिया होगा तो कितना कमाया होगा? 300 रुपये कमाया तो 300 रुपये कमाया। अगर वो किसी ने 10 शेयर लिया होगा तो वैसे ही आप मल्टीप्लाई करते जाइए, 3000, और 100 शेयर लिया होगा तो 30,000 कमाया होगा। अब यहाँ पर है कुछ गवर्नमेंट को टैक्स भी देता है कि नहीं? गवर्नमेंट टैक्स भी काटती है, जीएसटी जो भी हो, और ब्रोकर चार्ज भी थोड़ा सा काटते हैं। तो मिला जुला करके आपको मान लीजिए 20-25% आपका निकल जाता है। तो फिर भी आपको देखा जाए 270-80 रुपया आप कमा रहे हो, यहाँ 2700-2800 रुपया, यहाँ 27-28 हज़ार रुपया आप कमा रहे हो। तो इसी तरह ही आप मार्केट से पैसे कमा सकते हो। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं। पहले हम ब्लैक बोर्ड मोड में देख रहे थे, अब हम अपने लैपटॉप का स्क्रीन मोड में आ गए। अब यहाँ देख रहे हैं, मैंने एक अडानी इंटरप्राइजेज का शेयर सेलेक्ट किया। ये टाइम फ्रेम है, जैसा कि आप जानते ही हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5, 10, 15, 30, ये सब आप इंट्राडे यानी सेम डे के लिए यूज कर सकते हैं। कोई भी आपको टाइम फ्रेम अच्छा लगे उस पर ले सकते हैं। ये सब स्विंग 2-4 दिन, 1 सप्ताह तक के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 1 डे, ये 2-4 दिन के लिए। और लॉन्ग के लिए आप 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम लेता हूँ। अब ट्रेंड हमें देखना है। देखिए, जैसे मैंने लगा रखा है कि अगर मान लीजिए इस दिन पिछले साल का 10वां या 11वां महीने का फर्स्ट डे देख रहे हैं, 2/11/20, अगर किसी ने यहाँ पर एंट्री लिया होगा, यानी 354 रुपया पर 354 रुपया पे एंट्री लिया होगा। देख रहे हैं, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, इसी तरह ऊपर गया। मान लीजिए किसी ने 354.55 यहाँ पर देख लीजिए, 360 रुपये पे किसी ने एंट्री लिया होगा मान लीजिए, और यहाँ एग्जिट कर गया होगा 1300 रुपये पे, मान लीजिए, मोटा मोटी हम बता रहे हैं, 1300 रुपये पे एग्जिट कर गया होगा। तो कितने का, अगर मान लीजिए 400 का अनुमान लगाइए, 360 और 1330 में एग्जिट कर गया, तो कितना कमाया आप जोड़ लीजिए, यानी कि 970 रुपये के लगभग उसने कमा लिया। कब एग्जिट किया? 2021 5वां महीना में लगभग एग्जिट कर लिया, यानी कि आपको 5-6 महीना में लगभग 1000 रुपये के लगभग प्रॉफिट हो गया। अब आप जोड़ लीजिए, किसी ने 1 स्टॉक लिया होगा तो 1000 कमाया होगा, 10 लिया होगा तो 10,000, 100 लिया होगा तो 1 लाख रुपये कमा लिया, है कि नहीं? और किसी ने और भी होल्ड किया होगा और ऊपर गया। लेकिन किसी ने, जिनको पता है कब एंट्री लेना, कब बाय करना है, वो तो कमा लिए। किसी ने यहाँ एंट्री किया होगा 900 रुपये के लगभग, तो उन्होंने थोड़ा प्रॉफिट तो उन लोगों ने नहीं किया होगा। लेकिन कुछ लोग यहाँ 1300 में पिए होंगे, ऊपर गया होगा लेकिन वेट किए होंगे, लेकिन अभी आकर के फंसे हुए ज़्यादा नहीं कमाए होंगे। लेकिन वहीं अगर किसी ने ऊपर 1600 में लिया होगा तो वो अभी फंसा हुआ, वो लॉस में है, फंसा हुआ है।
तो मार्केट कब न्यूज़ आती है, कब आपको सोशल मीडिया के थ्रू पता चलेगा? यहाँ पर पता चलेगा जब ऑलरेडी मार्केट ऊपर चला जाता है। तो लोग वो 5-6 महीने के लिए लगा देते हैं, तो यहाँ पर फंसने का चांस रहता है। तो इस तरह मार्केट अप ट्रेंड में जाती है। तो वैसे ही आप कुछ भी हो, मान लीजिए आप इंट्राडे लेते हैं, ये देखिए इंट्राडे में भी आप देखिए यहाँ पर 6 अगस्त का है 10:15 पे। यहाँ पर कुछ लोगों ने एंट्री लिया होगा 1450 के लगभग। तो यहाँ एग्ज़िट किए होंगे, मान लीजिए यहाँ एग्ज़िट किए होंगे। मान लीजिए कुछ लोग यहाँ एंट्री लिए होंगे एग्जाम्पल के तौर पे 1450-55 में एंट्री लिए होंगे, यहाँ एग्ज़िट किए होंगे। कितने बजे एंट्री लिए होंगे? 11 बजे। और एग्ज़िट कितने बजे किए होंगे? 1-1:30 बजे के लगभग। तो आपको 2-2.5 घंटे में लगभग 100 रुपये से ऊपर का प्रॉफिट हो गया। अब इंट्राडे में तो ब्रोकर मार्जिन भी देता है, 1500 तो आपको देना नहीं पड़ेगा एक स्टॉक का। हो सकता है आपको 150-200 रुपये पे करना पड़ेगा। तो आप अगर 10 स्टॉक भी लेते हैं, यानी कि 2000 पे कर रहे हैं, 2000 पे किए होंगे 10 स्टॉक के लिए, या 100 स्टॉक के लिए 20,000, तो कितना कमाए होंगे 10 स्टॉक में 100 रुपये? तो 1000 कमा लिए होंगे। वहीं 100 स्टॉक लिए होंगे तो 10,000 कमाए होंगे 2-2.5 घंटे में। तो इस तरह आप शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हो, बस आपको जानकारी रखने की ज़रूरत है। जैसे पहला अप ट्रेंड देखें, हम दूसरा डाउन ट्रेंड देखते हैं। अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट में मंदी आती है, यानी ऊपर से नीचे गिरेगा। मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी मार्केट डायरेक्ट ऊपर से नीचे नहीं गिरती है, ये थोड़ा नीचे गिरेगा, फिर ऊपर उठेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर उठेगा, फिर नीचे गिरेगा। तो इस तरह मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे 700 रुपये का स्टॉक है। अब किन्हीं को लगे कि यार ये मार्केट और ऊपर जाएगा, तो हम यहाँ पर बाय कर लेते हैं। अब उन्होंने बाय किया, अब मार्केट आ गया लगभग 400 रुपये पर। उल्टा हो गया, यहाँ कितना हो गया मार्केट, यानी आपको 300 रुपये का लॉस हो गया, है कि नहीं? 300 रुपये का लॉस हो गया। आप वो जितना भी स्टॉक लिए होंगे, जैसे कि एग्जांपल दिया था, एक स्टॉक लिए होंगे 300 का लॉस हुआ होगा, सॉरी 10 स्टॉक का लॉस, 10 स्टॉक लिए होंगे तो 3000, वैसे 100 स्टॉक तो 30,000 का लॉस। और यहाँ पर भी आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, यानी कि 32-33 हज़ार या 32-3300 रुपये ऐसे लॉस होगा। गवर्नमेंट आप गिरे मार्केट या ऊपर जाए, गवर्नमेंट टैक्स तो लेगी ही लेगी, ब्रोकर आपका सर्विस चार्ज लेगा ही लेगा। तो इस तरह आपका लॉस होता है। लेकिन किन्हीं को लगा कि यार नहीं, हमने गलत स्टॉक, यहाँ पर उनको लगे, अब किन्हीं को लगे कि यहाँ पर नहीं, मैंने गलत स्टॉक ले लिया, यहाँ पर मैंने गलत स्टॉक, उनको लगे कि मैंने गलत स्टॉक ले लिया, तो ये वो यहाँ पर एग्जिट कर गए। मान लीजिए 10 रुपये का ही लॉस लेकर के निकल गए, और उनको लगा नहीं अब ये मार्केट नीचे गिरेगा, तो यहाँ पर उन्होंने लगभग 670 के लगभग एंट्री लिए। अब आप स्विंग पोजिशनल लॉन्ग डिलीवरी में आप सेल साइड में नहीं ले सकते, लेकिन ऑप्शन या फ्यूचर में आप सेल साइड में ले सकते हो। तो उन्होंने यहाँ पर एंट्री लिया, तो उन्होंने यहाँ से भी प्रॉफिट बना लेंगे, यहाँ से भी प्रॉफिट बना लेंगे। लेकिन किन्हीं को नहीं पता है ऑप्शन फ्यूचर के बारे में, तो ये एग्जिट कर गए, अपना पैसा बचा लिए ना।
वो अपना इतना लॉस करने से बचा है। 10 रुपये ही तो लॉस हो गया। 10 रुपये तो ज़्यादा लॉस नहीं, या 10 मान लीजिए या 20 मान लीजिए, ज़्यादा लॉस तो नहीं हुआ। तो ये डाउन ट्रेंड हो गया। अब मार्केट में कैसे पैसे बनाना है, मार्केट में कितने प्रकार से बिजनेस करना है, वो आगे मैं बताऊंगा। अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आप जान पाओगे कि हम मार्केट से कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आइए मैं इसका भी एक एग्जांपल देखता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर दूसरा स्टॉक लेते हैं, अमर राजा बैटरी। वन डे चार्ट पे जाते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पर हम आ गए। अब आप देखिए यहाँ पर पिछले साल का 10वां महीना यानी अक्टूबर के लगभग, देखिए यहाँ किसी ने बुलिश में लिया होगा। देखिए ऊपर गया मार्केट। अब एक महीने के अंदर ही किसी ने यहाँ एंट्री लिया होगा लगभग 800 रुपये के लगभग, और एक महीने में उन्होंने 940 150 रुपये लगभग 950 यानी 150 के लगभग प्रॉफिट लेकर के एग्जिट कर लिया होगा। और वहीं अगर कुछ लोग यहाँ देखा मार्केट और ऊपर जाएगा, तो अगर कुछ लोग यहाँ एंट्री किए होंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट थोड़ा ऊपर जाके नीचे मतलब एक तरह से यहाँ देखिए तो रेंज में फंस गया, साइडवेज में फंस गया। अब कोई कुछ लोगों को यहाँ पर देखा होगा, यहाँ एग्जिट कर गए, कुछ लोग को लगा होगा नहीं यार मार्केट नीचे जा सकता है, तो यहाँ पर वो लोग एग्जिट कर गए होंगे, यहाँ पर एग्जिट कर गए होंगे। अब कुछ लोग सोचेंगे नहीं यार मार्केट ऊपर जा सकता है, तो वैसे लोग और भी लॉस में चले गए। तो ये क्या हो गया, नीचे गिरा है ना, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे गिरा, ऊपर उठा, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ ऊपर उठा, फिर नीचे गिरा। यानी कि मार्केट कितना तेज़ी से नीचे गिरा, यानी 946 कोई अगर बाय में लिया होगा तो अभी मार्केट 710, समझ रहे हैं, लगभग 200-250 का उनका नुकसान में चल रहा होगा। कोई अगर यहाँ एंट्री लिए होंगे, मान लीजिए बाय में लिए होंगे और छोड़ दिए होंगे, यहाँ प्रॉफिट भी आया होगा लेकिन एग्जिट नहीं लिए होंगे, लेकिन वो फिर वापस आ गया मार्केट, जहाँ पर थे वहाँ फिर आ गए या उससे ज़्यादा लॉस में चले गए। लेकिन कुछ लोग प्रॉफिट लेके निकल गए होंगे, वो तो प्रॉफिट में होंगे। कुछ लोग अगर फ्यूचर सेल किए होंगे या ऑप्शन में, तो वहाँ पर भी पैसे कमाए होंगे, गिरता मार्केट में भी पैसे कमाए होंगे। तो आपने समझ गया अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। इसको भी हम इंट्राडे में देख लेते हैं, सेम डे में 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखिए यहाँ पर देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 11:45 के लगभग, अगर मान लीजिए किसी को लगा कि मार्केट यहाँ गिरेगा, यहाँ एंट्री लिए होंगे, मान लीजिए यहाँ एंट्री लिए होंगे 727, 1:15 में एंट्री लिए होंगे और यहाँ एग्जिट किए होंगे, यानी 22 में, यानी 5 रुपये का। इंट्राडे में आपको 5-10 रुपये या 20 रुपये ऐसे ही प्रॉफिट होता है ना, आप 100-200 रुपये यहाँ नहीं सोच सकते। अब इंट्राडे में जैसे कि आपको यहाँ एक स्टॉक का 787 रुपये नहीं देना पड़ता है, हो सकता है कि यहाँ पर आपको 150 रुपये देना पड़ रहा होगा, जो भी ब्रोकर आपको मार्जिन मनी दे रहा होगा। तो 150 रुपये में एक स्टॉक, यानी 1500 रुपये में 10 स्टॉक, 15,000 में 100 स्टॉक ले करके आप 2 से 5,000 रुपये यहाँ कमा रहे हो। 1-2 रुपया गया प्रॉफिट करके निकल लो, यहाँ 5 रुपये आया प्रॉफिट करके निकल लिए। तो इंट्राडे में आप लोग गिरता शेयर में भी ले सकते हो। यहाँ देखिए अगर बाय में लिया होगा कोई, यहाँ पर मार्केट को ओपन हुआ होगा, यहाँ मान लीजिए एंट्री लिया होगा बाय में अप ट्रेंड में, देखिए
मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। तो मान लीजिए कि कुछ लोग यहाँ पर 706 में एंट्री लिए होंगे इस डेट में, है कि नहीं, एंट्री लिए होंगे, बने रहे होंगे, यहाँ एग्जिट किए होंगे 706, 718 के लगभग गया। कितना का प्रॉफिट हो गया? लगभग 10-12 रुपये के यहाँ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 10-12 रुपये के यहाँ प्रॉफिट लेकर के निकल गए। तो इंटरडे में इस तरह भी आप अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो, आप प्रॉफिट लेकर के मतलब आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। थर्ड नंबर में हम देखेंगे साइडवेज। साइडवेज हो गया रेंज बाउंड, जो कि मार्केट इसी तरह घूमते रहेगा, यानी कि एक रेंज में मार्केट घूम रहा है, इसी में मार्केट घूम रहा है। अब किसी ने यहाँ एंट्री लिया होगा मान लीजिए, तो वो अभी उसी में घूम रहे हैं, अभी नो प्रॉफिट, मतलब लॉस में होंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ किसी ने मान लीजिए यहाँ भी एंट्री लिया होगा, तो कुछ ही रुपये का प्रॉफिट में होंगे, है कि नहीं। अब कब ये ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, वो तो एनालिसिस करने के बाद ही, या वेट कर एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा। तो ये हो गया रेंज बाउंड। अब एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, हम यहाँ पर investing.com यूज़ करते हैं, है ना, इससे आपको भी पता चल जाएगा। अब ये investing.com, जैसे आपने यहाँ पर जाकर के अपना ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ फ्लैग का ऑप्शन आएगा, तो आप इंडिया का ऑप्शन इंग्लिश में चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका सारा आ जाएगा। यहाँ चार्ट देखते हैं, लाइव चार्ट में आपको जाना होगा। लाइव चार्ट में आप क्लिक करेंगे, यहाँ आ जाएगा। इसको स्क्रीन को आप बड़ा भी कर सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं सारा टाइम फ्रेम है, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 मंथ, ये सब टाइम फ्रेम हो गया। ये सारा आपका टूल्स हो गया, आप कुछ टूल्स को यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर कोई भी स्टॉक को देख सकते हैं, ICICI बैंक हो गया, अगेन ICICI बैंक लिमिटेड, कुछ भी आ गया, ये हम 1 डे टाइम फ्रेम में डाल दें। देखिए अगेन ICICI हो गया, या फिर अभी हम एग्जांपल लिए थे अडानी ENT, अडानी इंटरप्राइजेस का लिए थे। देखिए सेम, आप कोई भी टूल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। आप इंडिकेटर, हॉरिजॉन्टल रे, देखिए वहाँ पर अभी देखे थे कैसे ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया कि नहीं। अब जैसे इसी का हम साइडवेज देखते हैं। अभी जैसे रेंज में मार्केट है, फंसा हुआ, तो मार्केट है यहाँ देख लीजिए, और हॉरिजॉन्टल लाइन देख लीजिए, और यहाँ देख लीजिए। देखिए आप, मार्केट फंसा हुआ है ना इसी में, ये देखिए मार्केट फंसा हुआ है। अगर किन्हीं लोगों के पास डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, तो आप investing.com पे जाकर के लाइव चार्ट में आप यहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये लाइव दे रहा है, अभी जो मार्केट चल रहा है ना वो लाइव दे रहा है। तो ये अभी रेंज बाउंड में फंसा हुआ है मार्केट। अगर इसको तोड़ के ऊपर जाएगा तो समझिए बुलिश है, अगर नीचे आएगा तो बियरिश है। कुछ लोग निकल एग्जिट कर गए होंगे, या कुछ लोग वेट कर रहे होंगे कि दोबारा हम बाय में पोजीशन बनाएंगे, या कुछ लोग और वेट कर रहे हैं हम अभी एग्जिट नहीं करेंगे, यहाँ नीचे आएगा तब एग्जिट करेंगे। वैसे ही निफ्टी का देख लीजिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी में लोग ऑप्शन बहुत खेलते हैं, वो बाद में बताया जाएगा। जैसे ये निफ्टी हो गया 1 डे का चार्ट, देख रहे हैं यहाँ पर भी मार्केट कैसे साइडवेज में फंसा हुआ था। यहाँ देखिए एक तरह से ये भी साइडवेज है।
ये देखिए, ये रहा। ये रहा। ये चार्ट पैटर्न आ जाता है ना, फ्लैग में आ गया या चैनल बोल दीजिए। तो ये साइडवेज में फंसा हुआ है, इसको तोड़ा तो ऊपर गया, है कि नहीं। यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी मार्केट साइडवेज में फंसा हुआ था। हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख लीजिए, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, देखिए ये साइडवेज में फंसा हुआ। यहाँ ब्रेक किया तो मार्केट अभी अप ट्रेंड में ही है। तो ये साइडवेज के बारे में आप जान गए। वैसे ही आपका वन डे चार्ट, मतलब इंट्राडे में भी आप देख सकते हो। या देखिए इंट्राडे में भी फंसा हुआ है, इंट्राडे में भी 15 मिनट के चार्ट पे ये फंसा हुआ था। देखिए यहाँ फंसा हुआ है, ब्रेक किया, ऊपर गया, है कि नहीं। यहाँ देखिए कैसे अप ट्रेंड किया। अब ऑप्शन कोई लिया होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो थोड़ा बहुत कमाया होगा यहाँ पर। यहाँ से यहाँ गया होगा, कमा कर एग्जिट कर गया होगा। यहाँ पर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी नहीं कमा सकते हो। तो इस तरह आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। कैसे क्या क्या सीख सकते हैं आपको पता चल ही गया होगा। मेरा हर महीने अगर कुछ, मैं तो बेसिक जानकारी यूट्यूब के माध्यम से भी आप लोगों को देते रहूँगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वो लोग भी पैसे कमाएंगे और खुशियाँ भी बांटिए। पैसे कमाएंगे तो खुशियाँ भी आएगी, है कि नहीं। और दूसरी बात, अगर आप लोग डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं हर महीने डेढ़ महीने में एक क्लास स्टार्ट करता हूं। अगर कुछ लोग शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कब क्लासेस स्टार्ट होने वाली होगी मैं आपको बता दूंगा। फिर इस तरह आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं। आपको तो पता है ज्ञान कभी खाली नहीं जाता, कभी न कभी तो फ़ायदेमंद होता ही है। आप सीखिएगा तो आप कुछ लोगों को और भी सिखा सकते हैं, घर वालों को, किसी और को भी। पैसे भी बना सकते हैं और ये बिजनेस कभी ख़त्म होने वाला नहीं, जैसा कि आप जानते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी खुशी मिलेगी। मैं और भी वीडियो बनाते रहूँगा और ये एजुकेशन पर्पस से है वीडियो, तो इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जो कि मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं आगे और भी अच्छी वीडियो बनाने वाला हूं, जिससे इस मार्केट से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिलते रहे और आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। अगर पैसे कमाएंगे तो खुशियां भी साथ में आएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, इससे मुझे भी खुशी मिलेगी। धन्यवाद। Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Share Babu.